गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अभी हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, कार्बनिक यौगिकों में त्रिवीम समावयवता। त्रिवीम का मतलब होता है बेटा तीन विमाएं, 3 डायमेंशंस। ओके, जब हम किसी चीज़ को स्पेशल अरेंजमेंट देखते हैं यानी कि आकाशीय व्यवस्था देखते हैं तो वो व्यवस्था कैसी होती है, 3D होती है, 3 डायमेंशनल होती है। ओके, तो कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे हैं ऑर्गेनिक में जो अणुसूत्र में तो समान होते हैं, दे हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ड्यू टू दिस डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट दे हैव डिफरेंट कन्फिगरेशन एंड दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फिगरेशन। ओके, तो उसमें 2 टाइप्स ऑफ कन्फिगरेशन होते हैं। पहला होता है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक जो स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंस होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड होता है। ओके, तो जब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड होता है तो वो कैसा आइसोमेरिज्म होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता। इसमें बेटा 2 आइसोमर्स बनते हैं, एक को सिस कहते हैं और दूसरे को ट्रांस कहते हैं। इसी वजह से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी है। सिमिलरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनते हैं, पहला डी फॉर्म और दूसरा एल फॉर्म, इसलिए इसको DL आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। इसको डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग लेते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे आप क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता। ठीक है बच्चों, ज्यामितीय समावयवता जो होती है वह किसी यौगिक के भीतर तभी पाई जाती है जब वहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो, पहला केस। दूसरा केस ये है कि डबल बॉन्ड होने के साथ साथ जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन कार्बन्स की जो वैलेंसीज हैं वो सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम से पूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो कार्बन का 2 वैलेंसी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी किसी ग्रुप A और B से पूरी है और इसकी भी 2 वैलेंसी किसी ग्रुप A या B, A या D से पूरी है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक की वैलेंसी A और B से पूरी है, दूसरे की D और E से पूरी है। ठीक है, तो यानी कि दे मस्ट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, और उसमें भी एक बात ध्यान देने की यह है कि दोनों के पास कम से कम एक समान ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये शो कैसे करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटीन 2 का, है ना बेटा, आप लोग एल्कीन पढ़ चुके हैं। ब्यूटीन 2 में क्या होता है, 4 कार्बन की श्रृंखला होती है। 2 का मतलब है 2 और 3 पोजीशन के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, दिस इज ब्यूटीन 2। अब इसका अरेंजमेंट देखिए कैसे सिस होगा और कैसे ट्रांस होगा। ठीक, इसको हम वर्टिकली खड़ा कर दिया। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी H से दूसरी CH3 से पूरी है ना, तो यहाँ पर H और CH3 से पूरी कर दिए। सिमिलरली यहाँ भी सेम थिंग इज हियर आल्सो, बट व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप है, यहाँ पर सेम साइड में डिफरेंट ग्रुप है। तो व्हेन सेम ग्रुप ऑन सेम साइड देन इट इज कॉल्ड एज द सिस आइसोमर। तो ब्यूटीन है तो इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूटीन 2। इसी तरीके से सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में है, या आप कह सकते हैं डिफरेंट ग्रुप सेम साइड में है, तो इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ट्रांस ब्यूटीन 2। अगर एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहें, यानी यहाँ मान लीजिए HCH3 की जगह हम A और B ले लें तो हमको क्या मिलेगा, AB कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन AB। यहाँ A और B कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, फेनिल हो सकता है, या कोई लंबा चेन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर A एक साइड में है, B एक साइड में है, तो ये सिस आइसोमर। अगर A और B एक साइड में है और दूसरी साइड में भी A और B है, यानी डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो ये ट्रांस आइसोमर है बेटा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान दीजिएगा,
ऐसे सभी केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेंगे जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है लेकिन उसके पास ग्रुप्स क्या हैं, सेम ग्रुप ऑन द सेम कार्बन, तब ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। मतलब दिस टाइप ए कार्बन डबल बॉन्ड सी डबल बी या ए कार्बन डबल बॉन्ड सी बी, ठीक है। तो किसी भी केस में हम ऐसे सिस तो पा जा रहे हैं, ट्रांस नहीं पाएंगे, या ट्रांस पा रहे हैं सिस नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा होता है ध्रुवण समावयवता, हिंदी में कहते हैं ध्रुवण समावयवता। ओके, यहाँ पर देखिए ध्रुवण समावयवता होने के लिए क्या क्या चीज़ें समझना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात जानिए कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। बेटा जब आप सिंपल प्रकाश को देखते हैं तो आप देखते हैं, मान लीजिए दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, तो इसमें से क्या होता है, सभी डायरेक्शंस में लाइट निकलता है एक बराबर, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिंपल लाइट। जब हम इसको निकोल प्रिज्म से पास कर देते हैं तो ये जो हर तरफ जा रहा है इसका डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक प्लेन में हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स की एक्टिविटी या इनएक्टिविटी को बताने में सहायक होता है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। दूसरी बात देखिए क्या ज़रूरी है कि कोई भी यौगिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करता है बेटा जब उसके अंदर कम से कम एक कायरल कार्बन हो। अब कायरल कार्बन किसे कहेंगे, बहुत आसान है समझना। ऐसा कोई भी कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह से पूरी हों तो उसे हम कहते हैं कायरल एटम या कायरल कार्बन। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, ब्यूटेनॉल 2 है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 2 पोजीशन पर OH लगा है, तो ये क्या है, ब्यूटेनॉल 2। अब इसमें देखिए 4 कार्बन है जिसमें से ये दूसरा वाला कार्बन क्या है, कायरल है। क्यों कायरल है, क्योंकि इसके एक वैलेंसी मेथिल से, दूसरी एल्कोहल से, तीसरी हाइड्रोजन से और चौथी एथिल से पूरी हो रही है। ये बड़ा ग्रुप एथिल से पूरी हो रही है, ठीक है। कितना भी लंबा चेन हो सकता है, बस हमको ये देखना है कि इससे लगने वाले जो 4 बॉन्ड्स हैं वो चारों कैसे होने चाहिए, अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से पूरे होने चाहिए। तो ये कार्बन कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए इस कायरल कार्बन का होना आवश्यक होता है, क्योंकि यही कायरल कार्बन है जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को ईदर राइट और लेफ्ट, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, यानी ध्रुवण समावयवता क्या होता है, ठीक है। कायरल कार्बन युक्त यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यौगिक का वह स्वरूप जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जैसे सुई की दिशा होती है घड़ी के भीतर तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, है ना। और अगर उसके विपरीत दिशा हो तो उसे कहेंगे वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। तो यौगिक का जो स्वरूप क्लॉकवाइज घुमाता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, उसे हम क्या कहते हैं, डी आइसोमर या प्लस आइसोमर, डेक्स्ट्रो आइसोमर। और जो वामावर्त घुमाता है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसे हम कहते हैं एल आइसोमर या माइनस आइसोमर या लेवो आइसोमर। तो दीज आर 2 टाइप ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। आगे देखिए कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो कुछ आइसोमर ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को चाहे तो दाएं और या बाएं घुमाए, अगर दाएं घुमाएगा तो डी आइसोमर, बाएं घुमाएगा तो एल आइसोमर। समझ में आ रही बात। तो जैसे अगर हम इसमें से गुजारेंगे तो अगर ये लाइट इस तरह से हो जाए
तो ये कैसा होगा यौगिक? डी आइसोमर होगा। तब ये यौगिक कैसा होगा? डी आइसोमर होगा। लेकिन अगर ये इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट घुमा दे तो क्या कहेंगे? एल आइसोमर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो आपके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स भी होते हैं। अगर हम 50% डी और 50% एल को एक साथ कहीं रख दें तो जो मिक्सचर हमें मिलेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि डी वाला जितना उसको दाएं घुमाएगा एल वाला उतना ही उसको बाएं घुमा देगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेसमिक मिक्सचर। ओके बेटा, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होता है तो वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? अभी आगे हम लोग टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। ठीक, उसमें होता क्या है बेटा कि एक ही यौगिक का ऊपर वाला आधा हिस्सा नीचे वाले आधे हिस्से का मिरर इमेज होता है। यानी ऊपर वाला अगर डी शो करेगा तो नीचे वाला क्या? एल शो करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है? वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है और ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं मीजोमर। क्या कहते हैं? मीजोमर। अभी देखिए, ये आपने देखा कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो 4 प्रकार के हो गए। 2 कैसे? ऑप्टिकली एक्टिव और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। लैक्टिक एसिड। बच्चों, लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है COOH CHOH CH3। ओके, यानी इस कार्बन से ऊपर COH H OH और CH3 लगा है। इस C को हम इस तरह लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर OH राइट साइड में है, H लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कैसे घुमा देगा? राइट साइड घुमाएगा, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे डी लैक्टिक एसिड या प्लस लैक्टिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली जब H इधर हो गया और OH इधर हो गया तो ए रोटेशन कैसे हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर क्लॉकवाइज रोटेशन, सो प्लस आइसोमर। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, सो माइनस आइसोमर और एल आइसोमर। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डी लैक्टिक एसिड एल लैक्टिक एसिड या प्लस लैक्टिक एसिड माइनस लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपको समझना है एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं टार्टरिक एसिड का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में फिर से लिख के बताया है मैंने। रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? 50% प्लस आइसोमर प्लस 50% माइनस आइसोमर। आई मतलब आइसोमर। मीजोमर में क्या है? अपर 50% इज प्लस आइसोमर एंड लोअर 50% इज माइनस आइसोमर। ठीक है, टार्टरिक एसिड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH CHOH COHH COOH। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन आपको कायरल कार्बन मिल रहे हैं। ठीक, और अगर आपका ये पूरा का पूरा यौगिक जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? डी आइसोमर या प्लस आइसोमर। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड घुमा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? एल आइसोमर या माइनस आइसोमर। लेकिन एक केस आप देखिए यहाँ पे थर्ड, जिसमें क्या है? यहाँ OH इस साइड है, इधर भी OH इसी साइड है। तो यहाँ से अगर हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचें, सिमेट्री मतलब सममिति, जो इधर है वैसा ही इधर है, तो आप देखिए एकदम डिक्टो, दीज आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आपको इधर घुमाएगा, दूसरा आपको क्या करेगा? देखिए ये आपका लीवो रहेगा और जबकि ये आपका डेक्स्ट्रो रहेगा। ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, ये वायमावर्त घूम रहा है, मतलब लोअर हाफ अपर हाफ एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है इन ऑप्टिकल एक्टिविटी में। तो एज अ कंपाउंड ये टोटल क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। और इस तरह के आइसोमर को हम क्या कहते हैं? मीजोमर। तो चूंकि ये टार्टरिक एसिड है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो बच्चों एक बार फिर से देखिए इसको कि टार्टरिक एसिड में क्या है? 4 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें पहला और अंतिम क्या है? COOH है।
दूसरा और तीसरा जो है वो कैसा है, कायरल कार्बन है, जिससे दोनों से ही H और OH लगे हुए हैं। ठीक है, जब ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ दोनों ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो D टार्टरिक एसिड, लीवो रोटेटरी है तो L टार्टरिक एसिड, और जब अपर हाफ लीवो और लोअर हाफ डेक्स्ट्रो है तो वो मीजो टार्टरिक एसिड। रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, दिस प्लस दिस को एक साथ रख देंगे तो वो रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक और चीज़ आपको समझानी है वो ये कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फॉर्मूलाज। ओके, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए आप 2-3 सिंबल समझ लीजिए। स्मॉल n नंबर ऑफ कायरल एटम्स, स्मॉल a नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, स्मॉल m मीजो आइसोमर और स्मॉल r रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब इसकी 2 कंडीशंस हैं बेटा। पहला कंडीशन, जबकि हमारा यौगिक ऐसा हो जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, जैसे लैक्टिक एसिड में था, है ना, 3 कार्बन की श्रृंखला थी 5 कार्बन की, या ऐसे है जैसे उसमें हम ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री बना ही नहीं सक रहे हैं जहाँ पर कि अपर हाफ लोअर हाफ का मिरर इमेज हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक यौगिक। ठीक है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा उसमें। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो A की वैल्यू जो होगी वो 2n होगी, M बनेगा ही नहीं, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो M बनेगा ही नहीं। R कितना होगा, A/2। R की मात्रा हमेशा ही A/2 होती है, क्योंकि R होता क्या है 50% D प्लस 50% L होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो A/2 हो जाती है। सेकेंड कंडीशन है बेटा, जब यौगिक में प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित हो, जैसा कि आपने टार्टरिक एसिड में देखा है ना, कि हम एक ऐसा लाइन खींच दें जिसमें ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से का क्या हो, मिरर इमेज हो, तो हम कहेंगे कि यौगिक के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और n की संख्या सम है तो ये फॉर्मूला लगेगा, n की संख्या विषम है तो इस फॉर्मूला से हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म फॉर योर 11th क्लास। ओके।